Hello, good evening, Namaskar, मैं नसीम अहमद निशार. We will learn today about model auxiliaries. आज हम लोग मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में सीखेंगे कि मॉडल ऑक्सिलरी क्या होती है. यूज ऑफ कैन, कुड, मे, माइट, शुड एंड मस्ट. यानी आज हम लोग कैन, कुड, मे, माइट, शुड एंड मस्ट का यूज सीखने वाले हैं कि कहाँ पर कैन का यूज होता है और कहाँ पर कुड का, कहाँ पर मे और कहाँ पर शुड, मस्ट और माइट, इन सब का यूज कहाँ पर होता है. आज हम लोग चीज़ों को एक एक करके, हमने यहाँ पर पहले से एक एक एग्जाम्पल भी लिख रखा है ताकि बेहतरीन तरीके से हम लोग चीज़ों को सीख सकें और समझ सकें. लेट्स स्टार्ट. कैन. यहाँ पर कैन लिखा हुआ है. प्रयोग के नियम. कैन का प्रयोग हम लोग जो है शक्ति या सामर्थ्य, यानी कैन का प्रयोग हम लोग जो है किसी भी सेंटेंस में शक्ति या सामर्थ्य प्रकट करने के अर्थ में यूज करते हैं. ठीक है, समझ में आ रही होगी बात. जैसे देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल पहले से ही हमने लिख रखा है कि आई कैन स्विम. आई कैन स्विम यानी यहाँ पर हम जो है, मैं जो हूं अपना सामर्थ्य प्रकट कर रहा हूं, अपनी शक्ति प्रकट कर रहा हूं कि मैं ये काम कर सकता हूं. ठीक है. आई कैन स्विम मीन्स मैं तैर सकता हूं. इसका अर्थ निकल के आ रहा है कि मैं तैर सकता हूं. आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूं. यहां पर मैं अपनी सामर्थ्य प्रकट कर रहा हूं. देख लीजिए एक और एग्जांपल, जैसे कि आई कैन डू इट. आई कैन डू इट मीन्स मैं यह कर सकता हूं. यानी मैं जो है किसी भी कार्य को करने के लिए अपनी शक्ति को प्रदर्शित कर रहा हूं. मतलब आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूं. कोई मुझसे पूछ रहा है क्या आप इस काम को कर सकते हैं? कैन यू डू इट? यस आई कैन डू इट. यस आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूं. यानी मेरे पास इतनी शक्ति है कि मैं ये काम कर सकता हूं. आई कैन डू इट. आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूं. मेरे पास इतना सामर्थ्य है कि मैं तैरने का काम कर सकता हूं. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट, मे. आज हम लोग वीडियो को ज्यादा लंबा खींचने वाले नहीं हैं. ठीक है, कम समय में हम लोग ज्यादा चीजें सीखेंगे और बहुत ही बेहतर समझने की कोशिश करेंगे. अंडरस्टैंड. मे. यहां पर ये जो मे है, मे वर्ड जो है बहुत ज्यादा आप लोग यूज करते हैं जब आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं. तो जब रूम के बाहर खड़े होते हैं, उस रूम में इंटर करने वाले होते हैं, अपनी कक्षा में, अपने क्लास में इंटर करने वाले होते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो है आज्ञा मांगने का काम करते हैं. जो टीचर आपके क्लास में होते हैं उनसे आप कहते हैं मे आई कम इन सर. मे आई कम इन सर मीन्स आप जो है वहां पर उनसे आज्ञा मांग रहे होते हैं कि सर क्या मैं अंदर आ सकता हूं. सर क्या मैं अंदर आ सकता हूं. समझ में आ रही होगी बात. आज्ञा मांगने का काम यहां पर हम लोग करते हैं. सर मे आई गो टू वॉशरूम. सर मे आई गो टू वॉशरूम. सर क्या मैं वॉशरूम जा सकता हूं. इस प्रकार से हम लोग जो है मे का यूज करते हैं. सर मे आई गो टू वॉशरूम. एक एग्जाम्पल हमने यहां पर पहले से ही लिख करके रख लिया है. आप लोग देख सकते हैं. नाउ यू मे गो. नाउ यू मे गो यानी इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है. नाउ यू मे गो, अब आप जा सकते हो, या अब तुम जा सकते हो. नाउ यू मे गो, अब तुम जा सकते हो, या अब आप जा सकते हो, या आप जा सकते हैं. समझ में आ रही होगी बात. यहां पर मे का यूज जो है
हमने आज्ञा मांगने के लिए किया, और इस वाले सेंटेंस में हमने आज्ञा देने के अर्थ में जो है मे का यूज किया है। आई होप समझ में आ रहा होगा। बिंदास, हम लोग बिंदास सीखेंगे। मे का यूज आई होप समझ में आ रहा होगा कि मे का यूज कहां पर करना है। ठीक है, समझ आ रही होगी। एक एक चीज को हम लोग जो है बिल्कुल पोस्टमार्टम करते हुए आगे बढ़ेंगे। आज्ञा देना और आज्ञा मांगना, इन दोनों के अर्थ में जो है हम लोग मे का यूज करते हैं। समझ में आ रही होगी बात। जब हम लोग आज्ञा मांगने का काम करते हैं तो हम लोग मे का यूज सबसे पहले करते हैं। सर, मे आई कम इन, या मे आई कम इन सर, सर मे आई गो टू वॉशरूम। अंडरस्टैंड। यहां पर हम लोग जब आज्ञा मांगने का काम करते हैं, ठीक है, तो मे आई कम इन सर, मे आई गो टू वॉशरूम, या ठीक है, कई प्रकार के। ठीक है, आज्ञा देना, यहां पर नाउ यू मे गो, अब आप जा सकते हैं, अब आप जा सकते हैं। समझ में आ रही होगी बात। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। शुड, देखते हैं शुड। शुड का यूज जो है वो चाहिए के अर्थ में होता है। हम लोग शुड का यूज जो है चाहिए के अर्थ में करते हैं। कैसे? देखिए, हमने यहां पर पहले ही एक एग्जांपल लेकर के रख रखा है, यू शुड गो। इसका अर्थ आपकी समझ में आ रहा होगा शायद, क्योंकि हमने पहले यहां पर चाहिए के अर्थ में लिख के रखा है, यानी यू शुड गो, आपको जाना चाहिए, आपको जाना चाहिए। यू शुड गो, यू शुड गो, आपको जाना चाहिए। अंडरस्टैंड। आई होप समझ में आ रहा होगा आपके। हम ज्यादा समय ना लेते हुए धीरे धीरे, सॉरी जल्दी जल्दी जो है चीजों को कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। शुड का यूज जो है चाहिए के अर्थ में होता है। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल हमने आपको बता रखा है, यू शुड गो, आपको जाना चाहिए। यू शुड गो देयर, आपको वहां जाना चाहिए। अंडरस्टैंड। अब आगे हम लोग देखते हैं मस्ट। अगला है आपका मस्ट। हम लोग मस्ट के बारे में जानते हैं। मस्ट जो है ये भी चाहिए के अर्थ में ही यूज होता है। जिस प्रकार से हम लोग शुड का यूज करते हैं चाहिए के अर्थ में, ठीक उसी प्रकार से हम लोग जो है मस्ट का यूज भी चाहिए के अर्थ में करते हैं। बट यहां पर एक छोटा सा फर्क होता है चाहिए और अवश्य चाहिए में। ठीक है, जो चीज बिल्कुल, जहां पर देख लीजिए यहां पर कुछ अनिवार्यता नजर आ रही होगी आपको कि यहां पर कुछ जो है अनिवार्य किया जा रहा है, मस्ट, यानी अवश्य चाहिए के अर्थ में मस्ट का यूज हो रहा है यहां पे। यू मस्ट गो, यहां पर हमने लिख रखा था यू शुड गो, और यहां पर लिखा है यू मस्ट गो। यू शुड गो का मतलब निकल के आ रहा है आपको जाना चाहिए, आपको जाना चाहिए। और यहां पर ये जो आपका है यू मस्ट गो, यू मस्ट गो, इसका मतलब निकल के आ रहा है कि आपको अवश्य जाना चाहिए, आपको अवश्य जाना चाहिए। देख लीजिए, आपको जाना चाहिए यानी यू शुड गो, आपको अवश्य जाना चाहिए यू मस्ट गो। मस्ट का यूज अवश्य के लिए होता है, यहां पर कुछ अनिवार्यता दी गई है। ठीक है, जिस वाक्य में अनिवार्यता दी रहती है वहां पर हम लोग जो है मस्ट का यूज करते हैं चाहिए के अर्थ में। आई होप ये चीजें आपकी समझ में आ रही होंगी। अब हम लोग देखते हैं कुड। कुड का यूज कहां पे होता है? हम लोग जो है जिस तरह से हम लोग कैन का यूज करते हैं, ठीक है, पास्ट टेंस में हम लोग कुड का यूज करते हैं। पास्ट टेंस में हम लोग कुड का यूज करते हैं। समझ में आ रही होगी बात। सी कुड गो देयर, सी कुड गो देयर।
वह वहां जा सकती थी। समझ में आ रही होगी बात। वह वहां जा सकती थी। इसमें हमने क्या पढ़ा कि कुड जो है वो पास्ट टेंस में यूज होता है। जैसे यहां पर आपको थी दिख रहा होगा, थी को देख करके आपने ये पहचान लिया होगा कि ये जो है पास्ट टेंस के बारे में बात कर रही है। ठीक है, बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोगों ने कैन का यूज यहाँ पर किया था अपनी शक्ति या सामर्थ्य प्रकट करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पर भी वही कंडीशन है। ठीक है, यहाँ पर भी वही स्थिति है। ठीक है, लेकिन हम लोग फर्क ये है कि प्रेजेंट टेंस जब होता है, ठीक है, मैं तैर सकता हूं, तो यहां पर हमने कैन का यूज किया है। ठीक है, और यहां पर भी वही कंडीशन है, वह वहां जा सकती थी, यहां पर थी आ गया है और यहां पर हूं आ गया है। ठीक है, तो जहां पर हूं है वहां पर हमने कैन का यूज किया है और यहां पर थी है, यानी ये पास्ट टेंस है। कौन सा? यहां पर पास्ट टेंस है, सो हमने यहां पर कुड का यूज कर रखा है। सी कुड गो देयर, वह वहां जा सकती थी, वह वहां जा सकती थी। ठीक है, वह वहां जा सकती थी। नेक्स्ट है आपका माइट। ठीक है, अब हम लोग माइट का यूज पढ़ते हैं। माइट का यूज कहां पे होता है? हम लोगों ने कैन सीखा, मे सीखा, शुड सीखा, मस्ट सीखा, कुड सीखा और अब हम लोग लास्ट आपका माइट सीखने वाले हैं। माइट का यूज देखिए, ये इसको रब करते हैं, जगह कम बची, यहाँ पर स्पेस कम है, सो इसको हमने रब कर दिया। ठीक है, अगला आपका ये जो सेंटेंस है इसमें माइट का यूज हुआ है। जिस तरह से कुड का यूज पास्ट टेंस के लिए हुआ है, ठीक उसी तरह से माइट का यूज जो है वो भी आपका पास्ट टेंस में ही होता है। माइट का यूज भी आपका पास्ट टेंस में ही होता है। ठीक है, सी माइट रीड हियर यस्टरडे, सी माइट रीड हियर यस्टरडे, इसका मतलब निकल के आ रहा है कि वह कल यहां पढ़ सकती थी। मतलब सी माइट रीड हियर यस्टरडे, यहां पर जो माइट है, जिस तरह से कुड का पास्ट टेंस में यूज किया गया, ठीक उसी तरह से माइट का जो है पास्ट टेंस में यूज किया जाता है। ठीक है, वह कल यहां पढ़ सकती थी, मतलब सी माइट रीड हियर यस्टरडे, यस्टरडे मीन्स बीता हुआ कल होता है, तो बीते हुए कल के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो बीता हुआ कल यानी जो कल के बारे में बात हो रही है वो बीत चुका है, मीन्स वो पास्ट में हो गया, इसलिए यहाँ पर माइट का यूज किया गया है। ठीक है, जिस प्रकार से कुड का यूज किया गया। ठीक है, वह कल यहाँ पढ़ सकती थी। ठीक है, सी माइट रीड हियर यस्टरडे। अच्छा, एक चीज और समझ लीजिए, जैसे यहाँ पर मे का यूज प्रेजेंट टेंस के लिए किया गया है, नाउ यू मे गो। ठीक है, अब आप जा सकते हो, ठीक उसी तरह से यहां पर जो है, यहां पर माइट का यूज हुआ है। ठीक है, माइट पास्ट टेंस के लिए है और मे प्रेजेंट टेंस के लिए है। ठीक है, आई होप चीजें आपकी समझ में आई होंगी। ठीक है, और हम आशा करते हैं कि चीजों को जो है आप एक एक करके समझेंगे, वीडियो पूरा देखेंगे और अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो उसको फिर से प्ले कीजिए, फिर से देखिए, फिर से प्ले कीजिए, फिर से देखिए, कई बार में इसको देख करके और चीजों को समझना है आपको। ठीक है, और इससे पहले जो हम वीडियो हमने बना रखे हैं, ठीक है, उनको भी देखिए जरूर, उनमें भी हमने जो है जीरो से शुरुआत करी है। ठीक है, अभी हम लोग बेसिक नॉलेज यहाँ पर हासिल कर रहे हैं। ठीक है, और हमने जैसे कि पहले बताया था कि बेसिक से एडवांस की तरफ हम लोग धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, अभी तो कदम
मेरे पहले ही पायदान पर खड़े हैं, अभी तो कदम मेरे पहले ही पायदान पर खड़े हैं, मगर सपने मेरे मेरी औकात से बड़े हैं। जय हिंद, नमस्कार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।